जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं किसी परेशानी में थी, कहीं चली गई थी, जिसके कारण मेरे घर लोग आना भी बंद कर दिए थे और मैं दूसरी जगह चली गई थी। अब मैं अपने यहाँ आ गई हूँ और वीडियो न बनाने के लिए आप लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ। अब मैं अपने यहाँ आ गई हूँ क्योंकि अब आप लोग को डेली वीडियो दूँगी, लेकिन वीडियो बनाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं आप लोग को वीडियो बनाकर दूँ। अब दोस्तों, मैं इतने दिन में मैं जिस परेशानी में गई थी, जहाँ मैं एक चीज़ अनुभव की हूँ कि बेवजह छोटी-छोटी बातों को जो कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा बनाते हैं, उस परेशानी को सोचते हैं कि कितना बड़ा परेशानी है। लेकिन वास्तविक बात आप अनुभव कीजिएगा किसी ऐसे प्रिय चीज़ से कि ये चीज़ जिस दिन नहीं रहेगा वो आप लोग को क्या अनुभव करेगा जीवन में, आप अनुभव क्या करेंगे उस दिन जीवन में। तो कभी भी छोटी-छोटी बातों पर रोना-धोना या फिर से उस चीज़ पे दाँत पीसना, ये सब कभी भी मत कीजिएगा और ये हमेशा अच्छा सोचिएगा। पॉजिटिव सोचिए, घर में जितना सकारात्मक हो उतनी बातें करनी चाहिए और कभी भी मुँह से अप्रिय बातें नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने जीवन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बड़ी विपत्ति आ जाएगी तो शायद उस वक़्त आपको कोसने के लिए कुछ रहे ही नहीं। इसलिए किसी भी छोटी-मोटी बातों को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, मैं क्या करूँ, ये वो तमाम तरह के कुछ लोग होते हैं जो छोटी बातों को भी बहुत बड़ा बनाते हैं। तो ऐसी आप लोग कोई भी बात मत कीजिएगा, क्योंकि भगवान छोटी-मोटी परेशानियाँ सबके जीवन में देते हैं, बस बड़ी परेशानी ना दें, इसी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग से एक आज बहुत ज़रूर वीडियो बना रही हूँ। पीपल वृक्ष की पूजा सभी लोग करते हैं और आप लोग जानते हैं कि पीपल वृक्ष की से पूजा से देवी-देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो एकमात्र पीपल का ऐसा पूजा है कि जिससे पितृ दोष भी खत्म होता है, देवी-देवता को भी आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं। देवी-देवता में आप लोग हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर सकते हैं और शनि भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं और जो न्याय के देवता हैं, ये मात्र शनिवार के दिन अगर उनका पूजा अच्छे से आप करते तो आपको पूरे हफ्ते किसी भी प्रकार का पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि किस प्रकार ये पूजा कीजिए और मन इच्छा पूर्ति मंत्र आप लोग को एक बताऊँगी कि यदि आप लोग की बहुत किसी चीज़ की इच्छा है, तो कौन से ऐसे मंत्र का जाप करेंगे तो जिससे आपकी इच्छा तुरंत मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोग को वीडियो बनाकर देती रहूँ। दोस्तों, पीपल की पूजा में बहुत शक्ति है। राहु हो, लग्न का स्वामी हो, जो भी हो, अगर आपका अशुभ प्रभाव दे रहा है तो एकमात्र यदि आप पीपल की पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, तो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आपके घर यदि जैसे पितृदोष के कारण घर में कोई किलकारी नहीं घुसती है, संतान बाधा आ जाती है, शादी विवाह मांगलिक दोष हो जाता है, घर में शादी विवाह नहीं होते हैं, तो ये सब पितृदोष के कारण होता है। तो आप पीपल की बस पूजा करेंगे तो ये सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि पीपल की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है और बृहस्पति ग्रह मजबूत हो गया तो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। आप लोग को मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि गुरु ग्रह यदि आपका मजबूत हो गया तो आपके सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर किसी दिन नहीं पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शनिवार को मैं जिस प्रकार से आप लोग को पूजा करने को बता रही हूँ वो कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, यदि आप हर जगह से हार गए होंगे तब भी असंभव कार्य भी पूरा हो सकता है, लेकिन कभी भी मनोकामना पूर्ति के लिए सही तरीके से पूजा पाठ करना और सही मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोई वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और जानते हैं ना, मैं आप लोग को ऐसी बहुत सारी उससे रिलेटेड बातें बता देती, लेकिन इससे क्या होता है कि वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो 5-10 मिनट तो लोगों के पास टाइम रहता नहीं है वीडियो देखने के लिए। तो आप लोग को मैं कहती हूँ कि कोई काम भी किया कीजिए तो वीडियो को ऑन करके अपना काम किया कीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि जब आप लोग बातें सुनेंगे ही नहीं तो उस काम को करेंगे कैसे। तो चलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग शनिवार को सुबह उठिए, क्योंकि शनिवार पीपल की पूजा हमेशा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए, नहा धो करके। और आप लोग कैसे शनिवार के पूजा का शुरुआत कैसे करेंगे, कब करेंगे, सब मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से आप लोग ये पूजा शुरू कीजिए। सबसे पहले सुबह उठ जाइए। सुबह उठने के बाद आप लोग
नहाने के बाद एक घर से ही लोटा लीजिए। लोटा हमेशा तांबे का कभी ना होना चाहिए, पीतल का भी ना हो तो अच्छा है। पीतल का ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है स्टील चाहे लोहे का। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ, लोहे का लोटा तो मिलता नहीं है, स्टील में भी लोहा मिलाया होता है, क्योंकि शनि भगवान को लोहा अति प्रिय है, इसलिए लोहे की ही धातु से बनी हुई कोई चीज़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो अपना एक, जैसे कि जिसमें हम लोग पानी वानी पीते हैं, वो लोटा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोग जब उसको यूज कर रहे हैं तो वो भगवान उससे तो जल पिएंगे नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, एक स्टील का लोटा आप लोग अपने मंदिर में रख लीजिए, और प्रत्येक शनिवार को उसमें दूध, गंगा जल और जल, काला तिल, गुड़ और पीला फूल और जनेऊ हाथ में लेकर के मंदिर जाइए, मन पीपल के पास जाइए और वो जल गिरा दीजिए। जनेऊ सिर्फ यदि हो सके तो आप पहली बार ही चढ़ाइए पूजा में, उसके बाद आप सिर्फ जल चढ़ाइए। और अगर हो सके, संभव हो इतना करना, तो प्रत्येक शनिवार को इसी प्रकार विधिवत पूजा कीजिए। आपकी, मैं बता रही हूँ ना, वंश वृद्धि हो या व्यापार बाधा हो, दोनों आप लोगों की ये मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि ये शनिवार का पूजा ऐसा है कि आप लोग जिस परेशानी से परेशान हो, बस परिक्रमा में वो बात बोलते रहें। और आप लोग को ये भी बता दूं कि शनिवार की पूजा में परिक्रमा बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए 7 परिक्रमा कभी भी पीपल की किए बिना घर मत आइएगा। फिर भोग प्रसाद लगा करके फूल अर्पित कीजिएगा, जनेऊ अर्पित करके 7 परिक्रमा कीजिएगा, और आपकी जो भी परेशानी हो, वंश वृद्धि हो, धन वृद्धि कर, धन से परेशान हो, आर्थिक बाधा हो, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, जो भी हो, आप अपनी परेशानी परिक्रमा में बोलते रहिए हाथ जोड़ के, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस 7 शनिवार ऐसा आप लोग कीजिए। और मैं इसलिए बताती हूँ कि शनिवार की पूजा इसलिए ज़रूरी होती है, क्योंकि लोग तमाम तरह की बाधाओं से हमेशा घिरे रहते हैं। कोई वंश से परेशान है, कोई धन से परेशान है, किसी को व्यापार में परेशानी हो रही है। तमाम तरह की शनि जब पीड़ा देने पे होते हैं तो 7.5 ढैया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई जीवन में ऐसा काम किया ही नहीं है कि जिससे उसके ऊपर 7.5 न हो। सबके जीवन में एक बार 7.5 ढैया लगती है। और शनि भगवान न्याय के देवता हैं, उसमें इतना पीड़ा देते हैं कि लोग कष्ट से परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छा से जीवन जीने के लिए अगर उनकी पूजा पाठ करेंगे, अपने कष्टों के लिए माफ़ी मांगेंगे, अपनी कर्म जो भी आप कार्य ऐसे किए हैं, आदमी जो जैसा करता है वो जानता है कि अगर कुछ उससे गलती हुई है, नहीं भी जानते हैं आप, तो आप क्षमा मांगिए और पूजा कीजिए, तो आदमी का जीवन स्मूथली चलता रहता है। तो आप लोग ऐसे पूजा याचना करके, एक मैं मंत्र बता रही हूँ जिससे आप लोग का बहुत शीघ्र मनोकामना पूरा होगा। आज चाहे आप लोग के बच्चों की शादी हो, या किसी का हो संतान नहीं हो रहा है आपके घर में, या फिर आप लोग के बच्चों को जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख रही है, तो ये सब ग्रहों की बाधा की वजह से होता है। जानते हैं, जब शनि पीड़ा देने को होता है, ग्रह बाधा होती है, पितृ दोष घर में लग जाते हैं, तमाम तरह की आप लोग के घर में परेशानी हो जाए, गुरु एकदम आपकी कुंडली से अस्त हो जाएंगे, ये सब परेशानी है। तो आप लोग सिर्फ, जैसे मैं बता रही हूँ, शनिवार को वैसे पूजा कीजिए। चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या मंत्र है, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण यदि सही तरीके से नहीं हो तो गलत प्रभाव देता है। तो आप लोग लिख लीजिए, और सही तरीके से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार 7 बार। देखिए, किसी भी मंत्र को जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके किया जाता है तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग को मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग 5 बार 7 बार पढ़िएगा, ठीक तरीके से बोलिएगा और खूब याचना कीजिएगा। और पीपल के वृक्ष के पास जब पूजा पाठ सब कुछ कर लें, दीपक जला लें। दीपक, देखिए मैं बताना भूल गई हूँ, हमेशा मनोवांछित मनोकामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए आटे का दीपक जलाया जाता है। आटे का दीपक जलाइएगा और सरसों का तेल भर के जलाइएगा, सुबह भी जलाइएगा और शाम को भी जलाइएगा। अब चलिए आप लोग मंत्र को नोट कर लें। मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजा धन धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम, देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतम। इस मंत्र में जानते हैं क्या है? आयु, धन, वंश और रोग, इन चारों चीज़ों से मुक्ति के लिए है। जानते हैं, इस सब चीज़ों से कोई ना कोई, इसमें से कोई किसी परेशानी से घिरा रहता है। तो ये इच्छा पूर्ति के लिए इसमें से किसी चीज़ से यदि आप परेशान हैं तो इस मंत्र को बोलिए, आपकी निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। और यही नहीं, यदि आप लोग को कोई मनोकामना, कोई किसी की भी पूजा कर रहे हैं और कोई मंत्रों का अगर आपको जाप करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे करें, तो उस चीज़ से कहा जाता है कि आप लोगों की मनोकामना
तुरंत पूरी होती है। यदि आप बहुत बड़े रोग से या बहुत बहुत 7.5 से ढैया से परेशान हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी शनिवार को पढ़ दीजिए। निश्चित रूप से आप उस संकट से अति शीघ्र निकल जाएंगे। ये जो मैं आप लोग को उपाय बता रही हूँ ये एकदम आजमाया गया है, और जो कर देता है फिर उसको किसी भी परेशानी से निकलने के लिए वो आसान लगने लगता है कि भगवान का इस तरीके से पूजा करें। बस मैं इसीलिए करती हूँ कि जब संकट में न भी रहें तो सामान्य रूप से भी पूजा पाठ किया जाता है। एक और उपाय मैं आप लोग से बता रही हूँ कि यदि अपने पूरे जीवन काल में आप 35 साल के हो, 40 साल के, 60 साल के, जो भी हो, ये काम कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली पीढ़ी तक इसका सुख लेगी। इसमें कोई संशय नहीं, चाहे वो दुष्ट प्रवृत्ति की क्यों ना हो। कहा जाता है ना कि ये तो बहुत दुष्ट है लेकिन इसके माता पिता कुछ कर्म किए होंगे जिससे इतना इतना सुख भोग रहा है। इसी को कहा जाता है कि माता पिता या कोई जब अच्छा काम करके चला जाता है तो उसके वंशज भी सुख उसका भोगते हैं। 5 वृक्ष पीपल का यदि आप लगा देते हैं और इतना बड़ा कर देते हैं कि अब उसको कोई नोच के उखाड़ करके फेंक ना पाए, तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन तो सुखमय कटेगा ही, आपके वंशज तक 1-2 पीढ़ी आगे तक आपका जीवन उन लोगों का जीवन भी अच्छा रहेगा। किसी भी नदी के किनारे या फिर सार्वजनिक जगह पे या फिर से किसी ऐसे जगह पे, मंदिर के प्रांगण में, कहीं भी आप लगा दें। ये ऐसा उपाय मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग करके अपने जीवन में अनुभव कीजिएगा और आप लोग अपने बच्चों से, उनके पोतों से, सबसे बताइएगा। देखिएगा इसका प्रभाव कितना ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी बात हो इस वीडियो से जुड़ी हुई तो ज़रूर पूछा कीजिए, क्योंकि मैं हज़ारों लोगों की बातों का जवाब रोज़ देती हूँ और मैं रोज़ मेरे घर लोग आते जाते रहते हैं। तो कोई भी सवाल हो तो आप लोग बेझिझक पूछा कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।